सब सपने देखते हैं, लेकिन स्वर्गों में भी सुख नहीं है। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हुए नरक और स्वर्ग दोनों के सुख को दुख ही बताया। उन्होंने कहा कि दो व्यक्ति हैं जिन्हें शीतल ज्वर हो रखा है। एक व्यक्ति जिसे शीत ज्वर है और ओढ़ने बिछाने के लिए भी कुछ नहीं है, वो भी कांप रहा है, और दूसरा कंबल ओढ़कर कांप रहा है। कांप तो दोनों रहे हैं ना, बात समझ में आ रही है? एक बिना कंबल के और एक कंबल ओढ़ के। स्वस्थ कहां है? ज्वर है। तो नरक में अशुभ के परिणाम स्वरूप प्रतिकूल संयोग मिलते हैं, स्वर्ग में शुभ कर्मों के निमित्त से शुभ संयोग तो मिल जाते हैं, पर निराकुलता का भाव वहां नहीं मिलता। तो उस निराकुलता की उपलब्धि के लिए आत्मस्थ होना चाहिए। आचार्य कुंद कुंद ने लिखा कि चाहे इंद्र हो या चक्रवर्ती, ये सब भोगों में रत रहते हुए अपने देहादि की वृद्धि करते हुए सुखी जैसे लगते हैं, सुखी होते नहीं। कलसायु चक्क हरा भनदासु ओ गप गे ही भोगे ही, देहा दीनम विद्धिम करे सुहिदा इवा भिरदा। वो सुखी जैसे दिखते हैं, सुखी होते नहीं। क्यों? विषय की चाह अभी मिटी नहीं, निर्विषयता अभी आई नहीं, आत्मस्थ दृष्टि अभी जगी नहीं। तो देवों के पास भी सारे साधन हैं, लेकिन वहां भी संतोष नहीं है। बड़ों की बड़ी माया। आदि पुराण पढ़ोगे तो पाओगे कि ललितांग भी डिप्रेशन में चला गया था। समझ सकते हैं आप? स्वर्ग में भी दुख है। भोग और वैभव में डूबने वाले के जीवन में भी दुख है, और उनका दुख और भयावह होता, बड़ों का दुख भी बड़ा होता है। छोटे का छोटा, बड़े का बड़ा। इसलिए इन सब बातों को जानने का प्रयोजन केवल एक ही है कि इनमें रमो मत। ऐसा मत समझना कि तुम कभी स्वर्ग नहीं गए। जैसे हम नरक अनंतों बार गए, वैसे ही स्वर्ग भी अनंतों बार गए। लेकिन कई कई बार ऐसा हुआ कि स्वर्ग का देव बन करके भी एकेंद्रीय बन गए। धर्म विमुख होने के कारण देव बन करके भी पशु बन गए। जीवन में कल्याण केवल उनका ही हो सकता है जिनके पास आत्मदृष्टि हो। आचार्य समंत भद्र कहते हैं, स्वापि देवोपि देव स्वा जायते धर्म किल विषाद, कापि नाम भवेदन्यात् संपद धर्माचरीना। धर्म के प्रताप से कुत्ता भी देव बन जाता है। हमने एक कथा सुनी है जीवनधर कुमार के चरित्र में। और पाप के प्रताप से देव भी कुत्ता बन जाता है। जिसकी सद्बुद्धि जगी उसी का भवितव्य अच्छा है, बाकी सब के सब भटकने वाले हैं। इसलिए हमें इस भटकाव से अपने आप को बचा करके चलना चाहिए। समझ गए?
तो स्वापि देवोपि देवस्वा की बात है ना, उनसे बचें। इसे देखो, कुत्ते को अंग्रेजी में बोलते हैं DOG, पलट दो तो GOD, DOG डॉग को पलटो तो GOD गॉड बनेगा, और GOD गॉड को बदल दो तो DOG डॉग बन जाएगा। सीधा सीधा सिद्धांत है। जैसा रास्ता अख्तियार करोगे वैसा ही हमारा मार्ग बनेगा। इस प्रकार तत्वार्थ सूत्र के इस चतुर्थ अध्याय के क्रम में हमने अत्यंत संक्षेप में जाना। विस्तार से इसका काफी कुछ वर्णन है। और देवों के विषय में सांगोपांग, अगर देवों के वैभव और अन्य चीजों को देखना है तो ज्ञानार्णव को देखो। ज्ञानार्णव में बहुत लंबी चौड़ी विवेचना है, लेकिन वो भी सारभूत नहीं है, ये समझ अपनी होनी चाहिए। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। बोलिए परम पूज्य 108